क्लास 12th के सीरीज में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। इंटीग्रेशन में हम लोगों का 2 लेक्चर हो चुका है, आज यह 3rd लेक्चर है। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट किए हैं। लेक्चर 1 में हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं अबाउट इंटीग्रेशन, और लेक्चर 2 में कुछ आप लोगों का जो प्रॉब्लम्स भेजा हुआ था उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए। आज हम लोग लेक्चर 3rd में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जब सिलेबस को समझ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि हमारा इंटीग्रेशन को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस 4 मेथड को हमें पढ़ना है, और ये जब चारों मेथड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका हाफ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मींस इंटीग्रेशन का जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग 2 पार्ट में बांटे थे। एक तो बेसिक कंसेप्ट जो कि लेक्चर 1 में कंप्लीट हुआ, और बाकी का सेकेंड पार्ट जो हम लोग डिवाइड किए थे कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग 4 पार्ट में इसको डिवाइड किए थे। फर्स्ट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड्स बाय पार्ट्स और मेथड्स बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हालांकि जब आप एनसीईआरटी में जाइएगा तो एनसीईआरटी में ओनली इसी 3 मेथड्स का चर्चा करता है, इन सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन का। तो ये एक्स्ट्रा मेथड हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हालांकि यदि रियलिटी में जाया जाए तो 3 ही मेथड होते हैं, यही 3 मेथड। तो फिर ये कौन सा मेथड्स है? ये हालांकि कोई मेथड्स नहीं है, बस ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स है। जस्ट लाइक जो क्लास 11th में हम लोग जितना ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं, तो उन सब चीज़ों का, या अलजेब्रा को कैसे सॉल्व करते हैं, प्री 10th जितना कुछ हम लोग पढ़े हैं, तो वो सब का मैकेनिज्म लगा के हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले ही कई बार हम यह चीज़ कह चुके हैं कि इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन क्या था? सीधा प्रोसेस था। इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस है। तो हमारे पास लिमिटेशंस है फार्मूला का, कंसेप्ट का। सो दैट्स वाई कोई भी फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मीन्स डिवाइड में दे दिया तो हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे वैसे फंक्शन जो डिवाइड में है, बड़े बड़े पावर्स में है, तो उस पावर्स और फार्मूला भी हमारे पास जो था सिर्फ अलजेब्रा का था। अलजेब्राइक टर्म का पावर यदि कुछ भी हो तो हम लोग इंटीग्रेट कर सकते थे। सपोज दैट यहाँ पे आ गया cos 4x आ गया, या sin क्यूब x आ गया, तो इसके पावर के लिए कोई भी हमारे पास फार्मूला नहीं है। तो इन सब को रिड्यूस करना होगा, ये पावर के फॉर्म में है, मुझे लीनियर में कन्वर्ट करना होगा। मीन्स कॉस के समथिंग मल्टीपल एंगल में ये इसका वैल्यू क्या होगा? cos 4x होगा, cos 3x होगा, मीन्स जो भी हो, बट इसे हमें लीनियर में करना होगा, तभी इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आसान भाषा में हम लोग यदि समझे मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आज क्या करेंगे हम लोग, तो जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा, रूट में फंक्शन होगा, साइन के पावर में फंक्शन होगा, उन सबको पहले सॉल्व करके आसान सरल कर लेंगे। फिर हम लोग अपना इंटीग्रेशन का फार्मूला जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप इसे हेडिंग दीजिए और इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी कोई कंसेप्ट नहीं, बस प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इस चीज को हमें समझना है। तो अब स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। और तो चलिए, फर्स्ट है मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन 3x + 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7x + 9। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमें। तो इस तरह का जो भी इंटीग्रेशन होगा, मीन्स क्या कि समथिंग इज रिटन इन रूट्स, कुछ रूट्स में लिखा रहेगा और कुछ ऊपर में लीनियर फैक्टर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऊपर जो हम लोगों का दिया हुआ, ये जो ऊपर है, इसको नीचे के जो रूट वाले सिस्टम में जो लिखा हुआ है इसके इक्विवेलेंट में जो है कुछ ABCD कांस्टेंट मान के उसके बराबर वैल्यू करेंगे और तब सॉल्व करेंगे। कैसे? तो सपोज इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं और मानते हैं लेट 3x + 5 हमारे पास दिया हुआ था। 3x + 5 इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं
कि ये जो 7x प्लस 9, अब तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं कि दो अलग अलग क्वांटिटी को बराबर कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि आर्बिट्रेरी a प्लस बी कर देते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, जस्ट पहले एक बार आप इसको कर लीजिए, तब पता चलेगा कि इसका मतलब क्या हो रहा था। याद कभी कीजिए, जस्ट लाइक जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ होता था कि x प्लस 1 होता था, हम लोग कभी इसको कटाने के लिए लिखते थे ना, x प्लस 1 जोड़ देते थे, -1 कर दिया। अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वही चीज है, बट लेकिन ऐसा करने से +1 -1 करने से हम लोग कुछ इसमें से सॉल्यूशन निकाल सकते थे। मीन्स यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 है, अब हम लोग इसमें डिवाइड कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। मीन्स ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक टूल्स है, कोई मेथड्स नहीं है। तो हम लोग a इंटू बी से किए, इसको लेट कर लिए, मान लिया हमने। अब मानने के बाद क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7ax प्लस 9a और उधर का रिमेनिंग b। अब यहां से देखिए LHS और RHS में यहाँ पे था 3x प्लस 5, तो एक टर्म है x वाला, एक टर्म है x वाला, और दूसरा टर्म है, दोनों साइड कांस्टेंट टर्म है, a और b क्या है, कांस्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं क्या, ये जो x के साथ में क्या है, x के साथ में 7 है और यहाँ x के साथ 3 है, तो जब यहाँ से कंपेयर किए तो पता चलता है क्या कि 7a = 3 होता है। तो यहाँ से मेरे पास a = आ गया 3/7, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 5 है कांस्टेंट, और यहाँ पे 9a प्लस बी, मीन्स 9a प्लस बी = 5 हो गया। और आपके पास a का वैल्यू आ चुका है, तो a का वैल्यू पुट कर देते हैं, 9 × 3/7 प्लस b = 5, और यहाँ से b का वैल्यू हो गया 9 × 3 = 27, तो 5 - 27/7 35 - 27/7, और यहां से ये वैल्यू आ जाता है 8/7। तो आपके पास b और a का वैल्यू आ गया। अब जो चीज हम लोग यहाँ पे माने थे a और b को अपने मन से, यहाँ पे a और b का वैल्यू पुट करेंगे। जब a और वैल्यू का पुट करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता है, 3x + 5 = ये फंक्शन बदल जाता है। अब यहाँ पे a का वैल्यू 3/7 इंटू 7x + 9 प्लस b की वैल्यू कितनी है, 8/7, और बाकी ये सब जो काम किए हैं। अब इसके बाद हम लोग अपने इंटीग्रेशन पे चलते हैं। इससे फायदा क्या होगा अभी जस्ट आपको दिखेगा जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यों ऐसा किया। अब आपके पास जो गिवन इंटीग्रेशन था लिख दीजिए इंटीग्रेशन, और 3x + 5 के जगह, और एक चीज, जब आप इस चीज को 3/7 से इसमें मल्टीप्लाई करके इतना ऐड कीजिएगा तो ये जस्ट इक्विवेलेंट टू आपका यही आ जाएगा, मीन्स 3x + 5 ही आ जाएगा, क्योंकि इसी को हम लोग जोड़ और तोड़ के इस तरह से लिखे हैं। तो मीन्स 3x + 5 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मीन्स नीचे वाले के टर्म में। अब हम लोग 3x + 5 के जगह हम लोग वो लिख सकते हैं क्या, तो 3/7 इंटू 7x + 9 प्लस 8/7 हो गया। ये काम, ये चीज लिख दिया, डिवाइडेड बाय √ 7x + 9, यहाँ पे आ गया dx, क्योंकि ये भी पहले यहाँ से dx था। अब हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, रूट से इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे पता चलता है 3/7 7x + 9 डिवाइडेड बाय √ 7x + 9 dx प्लस इंटीग्रेशन 8/7 √ 7x + 9 dx हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको नोट कीजिए। हम साइड में इसको बनाते हैं। अब तो यहां से सबसे पहले एक चीज यहां से इस चीज को समझिए, लिखा हुआ यदि रहे 2/√2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2, पहले तो 2/√2 लिखा हुआ है, तो जो 2 है यहाँ पे, ये 2 है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2, √2 × √2 करेंगे 2 आ जाएगा, और नीचे √2 था, रहने देते हैं। अब एक √2 से एक √2 कट गया, मीन्स क्या बचेगा, √2। मीन्स जब कभी भी
x बाय रूट एक्स लिखा रहे, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह से ये चीज रूट में है और ये चीज बाहर में है, ये जब आपस में कटेगा तो क्या बचेगा, रूट अंडर 7x प्लस 9, ये ऊपर चले जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे 3/7 कांस्टेंट है, 3/7 को बाहर निकाल दिया हमने, बचा ऊपर में, और इसको जब हम लोग करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा ओवर रूट 7x प्लस 9 इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट 8/7 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया, बचा 1 बाई ओवर रूट 7x प्लस 9 इंटू डी एक्स। अब समझिए कि हम लोग इसको क्यों तोड़े थे, तो इसीलिए कि जब इसको अलग अलग डिवाइड हम लोग करेंगे, हम चूंकि इस टर्म में 7x प्लस 9 के टर्म में हम ऊपर वाले को ब्रेक किए, ताकि जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरा ये आसानी से इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। आसानी से ये दोनों फ्रैक्शन यहाँ कट गया और यहाँ पे ओनली एक कांस्टेंट टर्म के साथ है, तो रूट को हम लोग पावर समझ लेंगे और x टू द पावर n वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग ने इसको तोड़ा था। अब आसान लग रहा है, अब इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे रूट का मतलब पावर होता है 1/2, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, तो इसकी जगह हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं रूट था तो पावर 1/2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये चीज जब ऊपर जाएगा, रूट का मतलब पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो पावर -1/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7x प्लस 9 का पावर -1/2 हो गया। अब इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे। चलिए अब यहाँ से इंटीग्रेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, मीन्स दैट इज इक्वल टू 3/7 कांस्टेंट बाहर था, 7x प्लस 9 n प्लस 1 होता है तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 हो गया। और एक चीज ध्यान रखना है, इनटू कुछ नीचे डिवाइड भी हम लोग करते थे जब हमारे पास, याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर को, जब x के मल्टीपल में कुछ रहे, या जैसे कि cos x का इंटीग्रेशन आपको बताए थे होता है sin x, बट इफ cos के अंदर लिखा रहे यहाँ पे 4x इंटीग्रेशन dx, तो इसको लिखते थे क्या, sin 4x तो आ ही जाता था, बट ये जो x के मल्टीपल में जो कुछ भी रहे, आम लीची जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 4 को हमने नीचे डिवाइड कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे x के मल्टीपल में 7 था तो 7 डिवाइड भी नीचे होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। हो गया इसका इंटीग्रेशन डन, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन 8/7 पहले कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, 7x प्लस 9 है, लिख दिया, -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, इसमें भी कुछ डिवाइड होगा, बिल्कुल 7 से डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन मेरा डन हो गया, तो लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे, बस इंटीग्रेशन की कहानी यहाँ तक खत्म हो गई। अब इसको सिर्फ सॉल्व थोड़ा सा सही साफ से लिख देना है, 3/7 हो गया, इनटू इसको लिख सकते हैं 7x प्लस 9, 1/2 प्लस 1, 3/2 पावर होता है, नीचे क्या हो गया 3 और बाय 2 होगा तो बाय 2 यहाँ होता है और ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2 खत्म, और नीचे था एक 7 बचा हुआ था, प्लस 8/7, 7x प्लस 9 का पावर -1/2 प्लस 1 तो 1/2 हो गया, नीचे भी 1/2 होता है, 2 नीचे तो 2 को ऊपर कर देते हैं, और एक 7 बचा हुआ है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे हो गया 7 × 7 1/49, 7x प्लस 9 का पावर 3/2 प्लस 8 × 2 हो जाएगा ऊपर, तो 16/49, 7x प्लस 9 का पावर 1/2 प्लस c, दैट इज योर आंसर। काफी आसान है, बस क्या करना है, थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता होना चाहिए अलजेब्रा को सॉल्व करने का। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज यहाँ पे रिमार्क आपको बता देते हैं, और ये चीज ट्रिक अपने एग्जाम में भी अप्लाई करना है, कि आपको एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि ये क्वेश्चन देने के बाद कि हाँ आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, मेथड्स बाय पार्ट्स से, वहां पे ओनली आपको कहा जाएगा इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है।
और जब इंटीग्रेशन कहेगा तो एक्चुअली हम लोग भी इस चीज को मानते हैं कि मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या, जिसके मन में कंसेप्ट आ गया कि जो समझ गया अच्छा इसको इस तरह से करना है वो सॉल्व कर देगा। दैट इज नॉट ए जनरल मेथड। बट इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे जस्ट इसके सामने जहां से एनसीईआरटी पहला मेथड ही शुरू करता है, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो एक जनरल मेथड है। उसमें तो कहीं भी हमको नीचे में रूट के अंदर कुछ भी दिखता या कुछ भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहीं दिखा उसको हम लोग टी मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन से भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन से आप मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सीख लीजिए। फिर तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इससे कौन सा क्वेश्चन बनाना है ये भी ध्यान में रखना है आपने कि यहाँ पे आप एरो मार के अभी ही मार्क कर लो। जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक को आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना ही होगा। कैसे? बाय 11th के फार्मूला से करना होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अलजेब्रिक में यहाँ दिमाग नहीं अप्लाई करना है, अलजेब्रिक को यहाँ से छोड़ देना है। अलजेब्रिक हर एक फंक्शन को हम लोग अलजेब्रा का जितना क्वेश्चन रहेगा सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। बट जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन होगा, ट्रिगो का क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग इसी ट्रांसफॉर्म करके ही बनाना होगा, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो एक और क्वेश्चन लेके हम लोग समझते हैं ए प्लस बी को कैसे मानते हैं। बहुत ही आसान है ये, आप थोड़ा सा मन से बिल्कुल शांति से इसको देखते रहिए और सब समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक बनाना है। तो देखो आज अब सेकेंड क्वेश्चन अब लेते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन लेट आई इज इक्वल टू, और एक चीज और अभी तक जिसके बारे में नहीं बोले हैं कि हम लोग जब भी एक जनरली है, ऐसा कुछ मानना नहीं है इसका कुछ वैल्यू, इंटीग्रेशन को आई लेके सॉल्व करते हैं। कैसे? आपको कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन में 2x + 3 देता था, बोलता था डिफरेंशिएट कीजिए, सबसे पहले आप क्या करते थे, लेट y इज इक्वल टू दिस, तो देन आफ्टर आप dy/dx लिखते थे और इसको डिफरेंशिएट करते थे। उसी तरह जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग लेट मान लेते हैं i इज इक्वल टू दिस, i मींस इंटीग्रेशन। और क्वेश्चन है x - 1 इंटीग्रेशन x - 1 ओवर रूट x + 1 dx। बस वही काम करना है। इससे पहले क्या किए थे, जो रूट के अंदर था, रूट के अंदर वाली चीज को RHS में लिख देते हैं x + 1, रूट के बाहर वाली चीज को x - 1 को बाहर लिख देते हैं। और चूंकि डायरेक्ट बराबर नहीं लिख सकते हैं तो जो फर्स्ट टाइम्स में a लगा देते हैं और बाहर में b लिख देते हैं। यही काम किए थे। वेयर a and b इज कांस्टेंट, लिख दीजिए a and b इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब इसको देखिए, यहां से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाई x - 1 इक्वल टू ax + a + b। अब आप देखिए कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है और ये x में है, तो ये कंपेयर होगा इससे और ये कंपेयर होगा इससे। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 इक्वल टू a, मींस a का वैल्यू कितना आ गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया। और a + b इक्वल टू -1, और a का वैल्यू पता है 1 + b इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1 दैट इज इक्वल टू -2। a और b का वैल्यू पता चल गया है। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, मींस ये मेरे पास फंक्शन था, मींस हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो x - 1 बदल गया किसमें, a का वैल्यू 1 × x + 1 प्लस b के जगह -2। जब इसको सॉल्व भी हम लोग करेंगे तो पता चल जाएगा कि यही चीज आएगा। देख लीजिए प्रैक्टिकल करके, 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, x + 1 - 2 दैट इज इक्वल टू x - 1 आ गया वही चीज। तो वही चीज आएगा, बस इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग a भी मानते हैं। अब अपने इंटीग्रेशन में इसको पुट करेंगे, i इज इक्वल टू x - 1 का वैल्यू क्या आ गया, x + 1 से मल्टीप्लाई इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, -2 है यहाँ पे ओवर रूट x + 1 dx। ठीक है, थोड़ा बाहर इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन x + 1 - 2 ओवर रूट x + 1 dx, इंटीग्रेशन x यहाँ हो गया -1 ओवर रूट
एक्स प्लस 1 dx। अच्छा सॉरी, इसको सॉल्व नहीं करना है तो फिर वही चीज़ आ गया। यहाँ से हम लोग इतना रहने देते हैं। ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू पुट हो गया x माइनस 1 का इतना, और जाके जो है अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 1 इंटू रूट ओवर x प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ रूट ओवर x प्लस 1 dx हो गया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन x प्लस 1 सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ पे 1/2, तो x प्लस 1 का पावर 3/2 माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 का पावर 1/2 dx। अब इंटीग्रेट करेंगे x प्लस 1 इंटीग्रेशन 3/2 प्लस 1 करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 5/2, नीचे 5/2 होता, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ आ गया, प्लस माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का पावर 1/2 प्लस 1, तो 3/2, नीचे 3/2, 2 ऊपर चला गया, तो 2 यहाँ, और इंटीग्रेशन डन, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, तो यहाँ पे हो गया 2/5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5/2 माइनस 2 to the 4/3 x plus 1 to the power 3/2 plus c, that is your answer। तो ये था, आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, और अलजेब्रिक टर्म का जब भी रूट के तरह का आए तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से a और b मान के उसकी वैल्यू को कंपेयर करके और इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि इजीली उसके रूट को ब्रेक किया जा सके। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। ये CBSE 2002 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x to the power 4 plus 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CBSE 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप वो तरीका भी अप्लाई कर सकते हो। मीन्स क्या, इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग अप्लाई करना होगा, अलजेब्रा का दिमाग कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग इसमें एक काम कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में इसको तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेशन x to the power 4 माइनस 1 और प्लस 1 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों कंपनसेट होगा, एक प्लस 1 पहले का बचा हुआ ऐसा लिख दिया, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ से अब ये दोनों टर्म देखिए, इसको हम लोग इसमें फार्मूला में अप्लाई करेंगे कि कैसा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, मीन्स ये इंटीग्रेशन x4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये दोनों प्लस 2 बाहर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ से ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों को सेपरेट डिवाइड करते हैं, सेपरेट डिवाइड करने पर क्या पता चलता है, इंटीग्रेशन भी है सब जगह, तो dx
इंटीग्रेशन, यहाँ से डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इधर 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, रिमेनिंग बचा यहाँ से इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स हो गया। अब सब इंटीग्रेबल फंक्शन दिख रहा है, आई इज इक्वल टू दिस दिस। अब सबको अलग अलग एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वन बाहर और डी एक्स, और ये जानी दुश्मन है खत्म हो गया, तो बचा यहाँ से 1 इंटू एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, और 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है किसका, तो टेन इनवर्स एक्स का है, तो 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज योर आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं जिसके लिए मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को बनाया गया है, मीन्स कौन सा मेथड की ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए जो हम लोग इसका यूज करते हैं उसको देखते हैं। मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक, मेथड्स ऑफ, सॉरी हमने सब्स्टिट्यूशन बोला, मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए, फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए। बहुत ध्यान से इसको समझना है, ट्रिगो के लिए कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मीन्स ट्रिगो क्लास 11 का कुछ फार्मूला आपको याद रखना होगा, हम साइड में हर एक फार्मूला को भी लिखेंगे, बिकॉज ये फार्मूला ही अभी आपको जो है कि क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब तक ये फार्मूला बाय हार्ट नहीं होगा। तो क्या फार्मूला है, सबसे पहले एक फार्मूला था cos 2 थीटा का, मल्टीपल एंगल वाला फार्मूला भी हम लोग देखेंगे। मीन्स cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग सबसे पहले जो इसका आता है फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बेसिक है। इसका 3 फार्मूला होता है। सेकेंड फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थर्ड फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे होता है ये दोनों फार्मूला, तो cos स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक साइन स्क्वायर यहाँ से एक साइन स्क्वायर यहाँ से, 2 साइन स्क्वायर हो गया। या साइन को फिर यदि cos में हम लोग एलिमिनेट बदल दे तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। इसी फार्मूला से जो है मेरा ये चीज आ जाता है। लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत हमको क्या चीज का फार्मूला का है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमको चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये इधर आ गया तो प्लस में, और cos थीटा उधर चला गया तो 1 माइनस cos 2 थीटा, और 2 है तो 2 यहाँ पे रहता 2, ये 2 इधर डिवाइड में चला गया तो ये आ गया। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। इसको याद रखना है, इसको साइड में हम लोग लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। उसी तरीके से cos स्क्वायर का यहाँ से हमको फार्मूला चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग। ये इधर ये इसको यहाँ से 1 आया इधर प्लस में, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये 2 यहाँ है 2 नीचे कर दिया तो 2 यहाँ आ गया। मीन्स cos स्क्वायर थीटा का हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। अब बात करते हैं क्यूब वाले में चलते हैं, साइन क्यूब और cos क्यूब। साइन क्यूब थीटा, तो ये भी किस फार्मूला से बनता है, तो ये बनता है आपको साइन 3 थीटा के फार्मूला से। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है फार्मूला में, एक बार जाके क्लास 11th के ट्रिगो में आप एक बार जाके देख लीजिए। तो साइन क्यूब थीटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4।
ऐसा इसलिए बिकॉज साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हुआ, यहाँ से हमको साइन क्यूब चाहिए तो इस टर्म को इधर कर दिया प्लस में, तो यहाँ हो गया 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा बचा हुआ था, इसको उधर कर देते हैं तो माइनस साइन 3 थीटा, और ये 4 है, 4 नीचे यहाँ से हटा, मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में, इसीलिए इस फार्मूला को लिखते हैं हम लोग साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा को भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। साइन क्यूब थीटा हो गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस क्यूब थीटा। बहुत बस 3 4 5 फार्मूला होंगे, और कॉस क्यूब थीटा का फार्मूला होता है कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई 4। ये थीटा मीन्स कॉस क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई 4। ठीक है यहाँ तक। अब 3 और फार्मूला और बाकी कहानी खत्म, और सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग इतना से ही सॉल्व कर लेंगे। अधिक फार्मूला, चूंकि बुक में इससे अधिक फार्मूला, बट मेरा मानना है कि जितना कम से कम फार्मूला हो उतना ही अधिक मजा आता है बनाने में। अधिक फार्मूला माइंड पे बर्डन आ जाएगा और वो याद नहीं होगा। और बस 3 फार्मूला, एक क्या 2 साइन ए इंटू साइन बी, नेक्स्ट 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, थर्ड 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ये 3 फार्मूला है। ये दोनों एक घर का आदमी, जब इसको आप डेरिवेशन किए होंगे क्लास 11th में तो याद पता होगा कि कैसे हम लोग इसको, तो कॉस ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी को ऐड करते हैं तो ये दोनों फार्मूला, और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा। तो क्या आएगा, तो यहां से हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे होगा कॉस ए प्लस बी। याद रखने का तरीका, जिसमें भी होगा कॉस ए माइनस बी और यहाँ पे भी कॉस ए प्लस बी। एक्चुअली साइन है और फार्मूला कॉस में आ रहा है, तो ये दोनों एंटी पार्टी है, इसलिए फार्मूला में यहाँ पे माइनस। ये कॉस है, कॉस का आदमी है तो कॉस कॉस प्लस हो गया। ये तरीका से आप याद रख सकते हैं। और बाकी 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसका होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बस इतना ही, सॉरी यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, यहाँ ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बस सिंपल से इस दोनों का आप ऐड कीजिएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को, तो ये चीज फार्मूला में आ जाता है ट्वाइस ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी। ये 3 फार्मूला हुआ। इस 3 को भी हम लोग ध्यान से यहाँ पे लिखते हैं ताकि क्वेश्चन जब अभी सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी हो। तो सबसे पहला फार्मूला था हमारे पास 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस होता था, ये माइनस इसमें प्लस, चूंकि कॉस कॉस है, और कॉस ए प्लस बी। और तीसरा 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को आप भी अपनी कॉपी के साइड में लिख लीजिए। और अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इसको हम लोग अभी इतना टाइम की 10 मिनट की फार्मूला को समझने में। और अब देखिए यहां से हम लोग प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, और ये भी आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स। बस इफ आपके पास फार्मूला याद नहीं होगा, बस कहानी खत्म। इसके बाद आप छोड़ दीजिए और इसको क्वेश्चन बंद कर दीजिए, बिकॉज आपके पास इस तरह का फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में कि x टू द पावर n है, आपने पटापट लगा दिया x टू द पावर n+1 बाय n+1। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर है, तो पावर को ब्रेक करना होगा, इसीलिए साइन क्यूब थीटा का भी हम लोग फार्मूला लिखे हैं, इसी दिन के लिए लिखे थे। तो क्या होता है साइन क्यूब x का, तो इसको हम लोग पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, थीटा की जगह x है तो 3 साइन x माइनस साइन
3x/4 dx। और अब देखिए आसानी से इंटीग्रेबल है, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं इसको। इंटीग्रेशन 3 sin x dx, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन sin 3x dx। बस आसानी से सारा का सारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/4 बाहर, 3 यहाँ कांस्टेंट है बाहर, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x हो गया, यहाँ पहले से माइनस था। sin 3x का माइनस cos 3x, क्योंकि यहाँ पे x के मल्टीपल में है तो डिवाइड भी करना होगा 3, और इंटीग्रेशन समाप्त। लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/4 से मल्टीप्लाई भी करना है, 3/4 माइनस बाहर cos x माइनस माइनस ये यहाँ से प्लस हो गया, प्लस 1/12 cos 3x प्लस c इज योर आंसर। यही आपका आंसर भी है, -3/4 cos x प्लस cos 3x/12 प्लस c, ये आपका आंसर है। और ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो समझ सकते हैं कि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक दो क्वेश्चन और दिखाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन तो सेम इसमें चेंज किया है, जो कि इसमें यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसके जगह पे इंटीग्रेशन cos क्यूब x dx है। तो आई थिंक इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। cos इसके जगह ये फार्मूला अगर पुट कीजिएगा, ये फार्मूला पुट करेंगे, इसी तरह 1/4 बाहर आ जाएगा, cos 3 थीटा का हो जाएगा sin 3 थीटा इंटीग्रेशन बाय 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos का sin थीटा हो गया। इंटीग्रेशन देख के आप बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2003 में पूछा है, और इस क्वेश्चन थोड़ा सा, और ये भी जस्ट लाइक फार्मूला पे बेस्ड है। आज हम लोगों का मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो उसमें से एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, I = इंटीग्रेशन साइन 4 2x dx। सीबीएसई 2003 का ये क्वेश्चन है, सीबीएसई 2003। देखिए आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, सीबीएसई 2003 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सीबीएसई 2003 का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पावर आ गया, तो पावर को रिड्यूस करना होगा लीनियर टर्म में। तो अब बात करते हैं 4 के लिए। तो बोलेगा सर 4 के लिए तो फार्मूला बताए नहीं, अब क्या करें, कहानी खत्म हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 4 के लिए नहीं है तो 4 के लिए तोड़ सकते हैं हम लोग, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, एक बार स्क्वायर का फार्मूला फिर से स्क्वायर का फार्मूला, मीन्स ऐसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन, पहले स्क्वायर लिख देते हैं, एंगल में 2x है, इसको कोई दिक्कत नहीं, और इसके ऊपर पावर कर दिया और dx इंटीग्रेशन हो गया, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, फिर से 4 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, तो अब देखिए यहाँ से, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे आ गया मेरे पास, और साइन स्क्वायर का फार्मूला आपके पास है, ये फार्मूला है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 माइनस कॉस। फिर से ध्यान में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम चीज को बारीकी से समझना है। जब यहाँ पे साइन थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा हो रहा है, यहाँ पे यदि 2 थीटा होगा तो यहाँ पे 4 थीटा, यहाँ पे यदि एक आर्म होगा तो यहाँ पे 2 आर्म होगा, बिकॉज हम ये मल्टीपल एंगल का फार्मूला है। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 का 2 आ गया, और इसके ऊपर पावर 2 है इंटू dx। अब बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल नहीं कह सकते, 2 पावर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो नीचे में जब स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, 4 को हम लोग बाहर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन। अब इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू कॉस 4x। चूंकि अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किए हैं तो dx को लेके चलना होगा, हो गया यहाँ से। अब एक बार और यहाँ पे फिर से फार्मूला अप्लाई करना होगा, ये वाला cos स्क्वायर बेटा आ रहा है, तो 1/4 इस बाहर आपके पास है, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos स्क्वायर सॉरी इसमें नहीं एरो मारिए, यहाँ cos स्क्वायर का फार्मूला, तो ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ पे 4 है तो 8 थीटा हो जाएगा, मीन्स 8x हो जाएगा, बाय यहाँ से 2 हो गया, ठीक, और माइनस 2 cos 4x इंटू
dx हो गया। अब आपका इंटीग्रेबल फंक्शन आराम से हो चुका है, बट उससे पहले एक बार और सॉल्व करते हैं हम लोग। दो एलसीएम ले लेते हैं, पूरा में दो एलसीएम। यहाँ पे हो गया 2 + 1 + 1 प्लस cos 8x माइनस 2 × 4 cos 4x dx हो गया। ये दो बाहर करेंगे तो ये दो बाहर गया तो 1 यहाँ पे 8 हो गया इंटीग्रेशन। और यहाँ से अभी भी सॉरी इंटीग्रेशन, अब यहाँ से देखो 2 + 1 क्या हो गया इंटीग्रेशन 3 + cos 8x माइनस 4 cos 4x dx। अब इंटीग्रेशन फाइनली कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको मिटाते हैं ऊपर, यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/8 बाहर था, 3 × dx तो 3 कांस्टेंट बाहर और dx × x तो इसका इंटीग्रेशन x हो गया प्लस cos x का होता है sin x sin 8x और बाय चूंकि 8 मल्टीपल में है 8 बाहर माइनस का माइनस 4 बाहर cos का फिर sin 4x और 4 मल्टीप्लाई में है इसके एंगल में तो 4 डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार फिर से 3/8x प्लस 64 64 sin 8x 4 से 4 कैंसिल माइनस 1/8 sin 4x प्लस c इज योर आंसर। आंसर मिला लीजिए एक बार, आंसर है अच्छा 1/8 बाहर ही रखा है 3x माइनस sin 4x प्लस 1/8 sin 8x प्लस c। मीन्स यहीं पे आंसर छोड़ दिया था लेकिन हम लोग और सॉल्व कर दिए तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा। आप लोग देख सकते हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं कि कहीं कहीं आपको दिखेगा नहीं मल्टीपल एंगल, बट वहां पे भी मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगाना होगा वो चीज। और एक क्वेश्चन तो हर साल धड़ल्ले से ऑब्जेक्टिव में पूछता है जहां पे कि आपको पहले तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन देख लीजिए 2002 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी है। ये क्वेश्चन है sin 2x × sin 3x dx। अब बोलिएगा सर इसमें कौन फार्मूला अप्लाई करें। आप अभी तक तो जो फार्मूला दिख रहा है 2 sin a × sin b, इस तरह का फार्मूला तो मेरे पास है। 2 sin a यहाँ पे sin b लिखा हुआ था, 2 sin a sin b मतलब sin a sin b तुम्हारे पास है फार्मूला, लेकिन यहाँ पे 2 कहाँ है, 2 नहीं है तो 2 हम क्या करते हैं अपने मन से लगा देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। 2 से हम क्या किए 2 से डिवाइड भी कर दिए और 2 को वहां से मल्टीप्लाई भी कर दी, कट जाएगा, कहानी खत्म। अब इसके बाद ये जो 2 है 2 को हम बाहर लिख सकते हैं, 1/2 बाहर कर दी और यहाँ पे बचा 2 sin 2x × sin 3x dx। अब फार्मूला में ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। किस फार्मूला में, तो 2 sin a × sin b के फार्मूला में आ सकता है। तो इसको 1/2 आप यहाँ पे नहीं लिखिएगा, इसको हम जैसे समझाने के लिए बताएं यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो इसका फार्मूला होता है cos a - b। तो पहले तो cos लिख देते हैं, a - b, a की जगह ये है और b की जगह ये है, मीन्स 2x - 3x। फिर फार्मूला से बीच में माइनस cos a + b मीन्स 2x + 3x और इंटू dx। 1/2 बाहर इंटीग्रेशन 2x - x तो हो गया यहाँ पे cos -x माइनस cos 5x dx। 1/2 बाहर और cos -θ + θ होता है, मीन्स ऐसा कि cos -θ = होता है cos θ नहीं होता है। क्यों, बिकॉज cos जो है 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इस 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। cos का ये अपना घर है, इसलिए cos -x भी क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा माइनस cos 5x dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/2 बाहर हो गया, cos का इंटीग्रेशन sin x माइनस cos 5x है, इसका हो गया sin 5x और 5 से मल्टीप्लाई है तो 5 से डिवाइड प्लस दिस इज योर सी आंसर।
तो ऐसा क्वेश्चन भी बार बार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे cos 2x cos 3x लिखेगा तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक 2 नीचे वाली 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, हर एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो भी घबराना नहीं, थोड़ा सा बस दिमाग अप्लाई करना। दिया हुआ है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिखा है साइन x साइन 2x साइन 3x dx। ऐसे में क्या दिमाग लगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, दो दो को लेके काम करेंगे। मेरे पास 2 का ही टर्म था तो, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक को भी बाहर रखेंगे, बोलेंगे आप बैठिए, अभी आपको भी काम करेंगे, पहले आप अभी बैठिए साइड में, इस दोनों को 2 sin a इंटू साइन b वाला फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे। तो पहले तो 2 इसमें नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या किया हम इसमें इंटीग्रेशन 2 sin x sin 2x sin 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में सिंपली एक यहाँ पे सिर्फ आप ब्रैकेट दे दीजिए, कुछ नहीं किया, वो भी मल्टीप्लाई में। आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, थर्ड स्टेप में इसको ब्रैकेट में डाल दिए, और ये 2 को अब क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल देते हैं। 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे 1/2 होगी, यहाँ पे ये 1/2 बाहर निकालेंगे थर्ड स्टेप में। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए आप हम यहाँ पे एलिमिनेट करके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 sin a इंटू साइन b का। जब यहाँ पे और 1/2 को अभी बाहर रखा हुआ है, इंटीग्रेशन 2 sin a इंटू साइन b का फॉर्मूला cos a माइनस b हो जाएगा, cos a माइनस b x माइनस 2x x माइनस 2x, फार्मूला से माइनस cos a प्लस b x प्लस 2x क्या हो जाएगा, x प्लस 2x, और बाहर बचा हुआ था जो, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये ब्रैकेट देके बाहर बचा हुआ था मल्टीपल में sin 3x बचा हुआ था इंटू dx, 1/2 इंटीग्रेशन x माइनस 2x, तो माइनस x होगा, अभी जस्ट बात की हम लोग cos माइनस थीटा भी प्लस थीटा होता है, तो यहाँ पे हो गया cos x माइनस cos 3x हो गया इंटू sin 3x dx। अब इससे मल्टीप्लाई इसमें दोनों में कर देते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos x इंटू sin 3x माइनस cos 3x sin 3x dx हो गया। अब फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हम लोग अगला स्टेप में आप ये क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन लिखने के बाद 2 ऊपर और 2 नीचे कर देते हैं, ठीक है। फिर से ये 2 बाहर जाएगा, तो अब बाहर हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos x इंटू साइन 3x, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस 2 cos 3x इंटू साइन 3x dx हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप आगे यहाँ पे एडिस करते हैं, चलो देखो यहाँ से 1/4 था बाहर, इंटीग्रेशन 2 sin a इंटू cos b 2 sin a इंटू cos b, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, मीन sin a प्लस b sin a माइनस b, तो यहाँ पर हो गया sin a प्लस b, तो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, फॉर्मूला से प्लस sin a माइनस b x माइनस 3x, x माइनस 3x करेंगे तो x माइनस 3x ये कितना हो जाएगा माइनस 2x, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2x हो गया, फॉर्मूला से माइनस। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 cos a इंटू साइन b मीन्स 2 sin a इंटू cos b, सेम चीज है, मीन साइन को इधर लिख दे या अगले स्टेप में मान लो इसको ऐसे लिख दे 2 sin 3x इंटू cos 3x, कोई फर्क पड़ेगा 2 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 2 बात बराबर है, तो ये यहाँ पे लिख दिया, तो ये इसी फार्मूला में आ जाएगा, इसीलिए चौथा फार्मूला हम नहीं लिखे थे, अधिक फार्मूला नहीं लिखना, 3 में ही काम चल जाएगा।
2 sin A इंटू कॉस बी या 2 cos A इंटू साइन बी, दोनों काम इसी में हो जाएगा। तो देखो यहाँ से, तो इस चीज को तो पहले यहाँ पे लिखें, इसलिए आप इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं समझना। इसका फॉर्मूला ऐसे में अप्लाई करेंगे तो होता है साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए प्लस बी। तो 3x प्लस 3x कितना हो गया? अरे इसमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई हो सकता था, दोनों का एंगल सेम है ना। 3x 2 साइन ए इंटू साइन बी। साइन थीटा का होता है ना, साइन 2 थीटा का 2 देखो ये इसी में लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या हो गया? साइन 6x हो गया। और उसके बाद अच्छा a प्लस बी, ए बी अलग अलग है तो इसका ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं इसको साइन 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जस्ट वही तरह है 2 दिस तो साइन में डबल एंगल हो जाता है, यहाँ पे 3 है तो साइन में डबल हो जाएगा, डायरेक्टली इसका आ जाएगा साइन 3 to the 6। ये डायरेक्टली इसका ये हो जाता है, ठीक है। और इंटू बाहर में dx। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा ना समझ में, दिक्कत कि ये सिंपल सा फॉर्मूला था, ये पूरा का पूरा होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्या होता है? 2 साइन ए इंटू साइन कॉस ए, या ए की जगह थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। ये जस्ट एकदम फार्मूला पे आ रहा था, थीटा की जगह यहाँ पे 2 इंटू 3x है तो साइन हो गया यहाँ पे 6x, इसलिए साइन 6x लिख दिया, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से देखिए अब एक लास्ट स्टेप है इंटीग्रेशन। ये साइन 4x में कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे हो गया साइन 2x माइनस साइन 6x हो गया। अब जो है इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, अब हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो 1/4 बाहर था, बड़ी ब्रैकेट ले देते हैं। साइन 4x का माइनस कॉस 4x/4 माइनस पहले से है, ये हो गया कॉस 2x/2 माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6 प्लस c योर आंसर चेक कर लीजिए। आंसर है माइनस कॉस 4x/16, इस 4 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, माइनस कॉस 4x/16 माइनस कॉस 2x/8 प्लस कॉस 6x/24। अब मिलाते हैं आंसर, माइनस कॉस 4x/16 माइनस कॉस 2x/8 प्लस कॉस 6x/24 और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। मीन्स कोई भी क्वेश्चन हो, जितना अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं उतना से ही सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आप अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आता है जस्ट जब फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ था तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया था, आप उसी नंबर पे इसको सेंड कर सकते हैं। मैं फिर से उसका एक लेक्चर इसके बाद प्रॉब्लम्स का फिर से बना दूंगा, छोटा सा लेक्चर। और फिर इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट वो मेथड है, वहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। ये तो आपको एक तरह से वार्म अप का था, वार्म अप मीन्स क्या, जितनी भी क्लास 11th में फार्मूला वगैरह ये सब 11th का चीज़ है। यहाँ पे भी थोड़ी इंटीग्रेशन लगाई तो 11th की, यहाँ तक तो हम लोग काम किए, अभी तक 11th का काम था, बस एक लाइन ये 12th में इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई किए। तो ये मत सोचिएगा कि ये सब हम लोग इंटीग्रेशन में सीख रहे हैं, ये सब आपको 11th में सीखना था, बट नहीं भी जान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़िए। और जिसको लेक्चर 1, 2 नहीं मिल रहा होगा तो सब प्ले लिस्ट बना हुआ है इंटीग्रेशन का, वहाँ पे लेक्चर 1, लेक्चर 2 और ये लेक्चर 3 भी उसी प्ले लिस्ट में चला जाएगा, तो वहाँ से इजीली मिल जाएगा। और अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से आप पढ़िए।